हेलो नमस्कार जय हिंद सभी साथियों का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज की वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में जनरल नॉलेज से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग टॉप 25 क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। तो इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या गोवा? बताइए साथियों, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? आपको प्रत्येक प्रश्न में लगभग 5 सेकंड का समय मिलेगा जवाब देने के लिए। तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का सूर्योदय का राज्य कौन सा है? बताइए साथियों, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? पानी के नियंत्रण से, बाढ़ नियंत्रण, दूध के आयात से या फिर डेयरी के विकास से? साथियों यदि कोई ऑपरेशन फ्लड का संबंध बाढ़ के नियंत्रण से सोच रहा है तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डेयरी के विकास से। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 12 जनवरी या फिर 24 जनवरी? साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी। साथियों 12 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है, इसलिए इसी दिन को 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? बताइए साथियों, मौर्य काल में सीता किसे कहते थे? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राज के भूमि से प्राप्त होने वाली आय या फिर बंजर भूमि? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज के भूमि से प्राप्त होने वाली आय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या फिर तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खैराती अस्पताल। साथियों विशेष रूप से यह अस्पताल जो मुस्लिम धर्म की विधवा महिलाएं थी, बच्चे थे या फिर बुजुर्ग थे, उन सभी की सुविधा के लिए खोला गया था और इसमें मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक खैराती अस्पताल। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 18 दिसंबर या फिर 8 मई? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर। साथियों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है तो साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय 8 मई को और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बर्ड्समैन ऑफ इंडिया, भारत का पक्षी, किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली, सलीम अली, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर डॉक्टर धनवंतरी? बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सलीम अली को। साथियों ये जो सलीम अली थे ये बहुत ही बड़े पक्षीविद या फिर प्रकृतिवादी कह लीजिए। साथियों इन्होंने सबसे पहले भारत व विदेशों में व्यवस्थित रूप से पक्षियों के सर्वेक्षण करने की पहल की थी, इसलिए साथियों इन्हें बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सलीम अली। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? साथियों प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बात भारतीय भाषाओं की हो रही है। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? यदि आप तमिल या तेलुगु सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्ला। साथियों भारतीय भाषाओं की बात करें तो हिंदी के बाद विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है बांग्ला, इसलिए सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना, सड़क परिवहन, जल परिवहन या फिर रेल परिवहन? साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क परिवहन। साथियों वर्ष 2001 में भारत के तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, यह परियोजना उनके द्वारा शुरू की गई थी
और साथियों यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आती है, और जो कि इसके पहले चरण में लगभग 6000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया था। और इस योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 5846 किलोमीटर लंबी सड़कें बन चुकी है। और साथियों मुख्य रूप से इसका संबंध स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से कहते क्यों हैं, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, साथियों इन चारों महानगरों को जोड़ने से संबंधित यह योजना है, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सूर्य किरण, वैसे तो बहुत से अभ्यास होते हैं लेकिन बात सूर्य किरण की हो रही है। चीन, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। साथियों संयुक्त सैन्य अभ्यास कहें तो दो देशों की तीनों सेनाएं, कहने का मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों इसमें हिस्सा लेती हैं, इसलिए इसे संयुक्त सैन्य अभ्यास कहा जाता है। तो सूर्य किरण होगा भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन कहाँ होता है। महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में या फिर राजस्थान में। साथियों सही जवाब होगा गुजरात। साथियों ये मान लीजिए आप दक्षिण भारत, और साथियों ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट है। तो साथियों ये पोर्शन हुआ गुजरात का। तो साथियों यहाँ सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। ई गवर्नेंस, टीकाकरण, सैन्य अभ्यास या फिर महिला सुरक्षा। तो साथियों इसका सही जवाब बताना होगा आपको, 5 सेकंड का समय मिलता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, कमेंट कर सकते हैं आप। साथियों इसका सही जवाब होगा टीकाकरण से। साथियों इसमें जो बच्चे हैं उनकी उम्र सीमा के अनुसार उनको टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि दुनिया के सबसे पहले मोबाइल का आविष्कार किस इंजीनियर ने किया था। साथियों आपको यह प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आप सभी के हाथ में आज जो मोबाइल है वह इन्हीं साहब की देन है। और साथियों इनका नाम है मार्टिन कूपर। तो साथियों बात 1970 की है, जब 1970 में इन्होंने एक मोटोरोला कंपनी ज्वाइन की थी, और ये मोटोरोला का फ़ोन आपको दिखाई दे रहा है। तो साथियों मोटोरोला कंपनी ज्वाइन करने के 3 साल बाद ही, कहने का मतलब है कि 3 अप्रैल 1973 को इन्होंने इस मोबाइल को लॉन्च कर दिया था। एक सेकंड। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन कूपर। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने। तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप व्यवस्था लागू की थी। बताइए साथियों सेंसरशिप व्यवस्था लागू की थी। तो साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली ने। आपने देखा होगा कि आज भी जो भी हमारी फिल्म या फिर कोई भी टीवी सीरियल को लॉन्च होता है तो उससे पहले सेंसर बोर्ड की परमिशन ली जाती है। तो साथियों उस समय पर भी ये व्यवस्था थी और ये लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतिया किस राज्य में स्थित है। जो गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, यह किस राज्य में स्थित है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। यदि आप इसका आंसर मेघालय सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। लखनऊ में, कानपुर में, फैजाबाद में या फिर वाराणसी में। बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे। बताइए साथियों अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले कॉफ़ी बागान कहाँ लगाए गए थे।
नीलगिरी जनपद में, कुर्ग जनपद में, चिकमंगलूर में या फिर वायनाड में। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकमंगलूर जनपद में। साथियों चिकमंगलूर पड़ता है कर्नाटक राज्य में, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकमंगलूर जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रोबस्टा और अरेबिका किसकी दो प्रसिद्ध किस्में हैं। साथियों बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि रोबस्टा और अरेबिका किसकी दो प्रसिद्ध किस्में हैं। साथियों ये पिछले सीजन के केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चाय, कॉफ़ी, गन्ना या फिर आम। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉफ़ी। साथियों विश्व स्तर पर यह जो किस्में हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही फेमस किस्में हैं, इसलिए याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जैम्बेजी, कांगो, लिम्पोपो या फिर नाइजर। बताइए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्पोपो। साथियों मान लीजिए ये मकर रेखा है। अब आप कहेंगे 2 बार कैसे काटेगी, तो साथियों ये नदी निकली यहाँ से, एक बार यहाँ काट दिया, एक बार फिर यहाँ काट दिया, तो एक बार इधर एक बार इधर, तो 2 बार काट दिया, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्पोपो। और साथियों ये जो ऑप्शन नंबर बी में आपको कांगो दिखाया जा रहा है, कांगो रिवर जो 0 डिग्री इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, साथियों यह इसको 2 बार काटती है, इसलिए कांगो रिवर 2 बार काट देती है इक्वेटर को। यह भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नहीं गुजरती है साथियों ध्यान से पढ़िएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार या फिर मिजोरम। साथियों इस प्रश्न की बहुत ही अच्छी एक ट्रिक है, यदि आपको ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको किसी वीडियो में इसकी ट्रिक को शेयर कर दूंगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप भविष्य में एक बार पढ़ लेंगे तो ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। बताइए साथियों, कौन सी जनजाति भारत की दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। खासी, भील, थारू या फिर मुंडा। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थारू। साथियों थारू का जो अर्थ है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है, वह होता है मदिरा पान करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। बताइए साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। माउंट फ्यूजियामा, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट स्ट्राम्बोली या फिर माउंट एटना। बताइए साथियों। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा माउंट स्ट्राम्बोली, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माउंट फ्यूजियामा कहाँ होगा। साथियों जापान में है, माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है और माउंट एटना होगा इटली में। चलिए साथियों, और ये सिसिली द्वीप पर है माउंट स्ट्राम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में या फिर मेघालय में। साथियों सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। साथियों यह है सिक्किम के डोगेक्या, एक डोगेक्या पर्वत श्रेणी है, उसमें स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय CCSU, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत या फिर मेरठ में। साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आज का क्वेश्चन आपके लिए है। बताइए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। साथियों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न में अक्सर विद्यार्थी भटकते हैं। बताइए साथियों, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, नीलगिरी या फिर निकोबार। इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब दीजिएगा और अगली वीडियो में मैं सही जवाब देने वालों का नाम पुकारूंगा, तो इसलिए साथियों आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो साथियों आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा
और साथियों, यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको और भी अच्छी वीडियो मिल सके। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।